प्यारी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब है। प्यारी चिड़िया का पति पवन जंगल में मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहा था। प्यारी चिड़िया का पति पवन जंगलों से सूखी सूखी लकड़ियाँ काटता और उसे बाजार में लाकर बेचता। कभी बिक्री अच्छी हो जाती तो कभी बहुत घाटा हो जाता था। बहुत मुश्किल से प्यारी चिड़िया और पवन की जिंदगी चल रही थी। प्यारी चिड़िया और पवन की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्यारी था। पवन अपनी बेटी प्यारी से बहुत प्यार करता था। गरीबी तो थी पर उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कि तभी एक दिन पवन चिड़िया की मुलाकात गब्बू कौवे से होती है। गब्बू कौवा बहुत अमीर था। गब्बू कौवा पवन चिड़िया से कहता है, अरे पवन भाई, तूने तो लव मैरिज शादी कर ली थी। आज कितने समय बाद तुमसे मुलाकात हो रहा है। याद है बचपन के किस्से, किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे, बारिश में उड़ान लगाना सीखते थे, और आज तू इतना बड़ा हो गया है। तूने दूसरे जंगल की प्यारी चिड़िया से शादी की थी ना, उसी के साथ रहता होगा। हाँ गप्पू भाई, मैंने भी सुना था आपने भी लव मैरिज शादी की किसी अमीर कवि से। हाँ मेरे भाई, मैंने गोरी कवि से शादी की है और मेरी जिंदगी तो मजे मजे से कट रही है। गोरी कवि का तो कोई भाई नहीं था। गोरी कवि के माँ बाप तो गुजर गए हैं और उनकी सारी संपत्ति अब मेरी हो गई है, तो मेरे दिन तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तू बता, तेरे क्या हाल चाल है? मेरा भी सब ठीक चल रहा है। सुबह सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता हूँ और उसे मार्केट में बेचता हूँ। अच्छे पैसे मिल जाते हैं और हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। ये कैसी बातें कर रहा है? ये भी कोई जिंदगी है? तू ये सब काम छोड़, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चल उस फैक्ट्री में तुझे काम लगवा दूं। महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे। क्या? महीने के 20,000 रुपए? हाँ हाँ, और कोई उल जलूल का काम नहीं करना। फैक्ट्री की थोड़ी बहुत सफाई करनी है, बस उसके अलावा तो तेरा कोई काम नहीं। मैं उसी फैक्ट्री में रहता हूँ, बस मेरा टाइम पास है। तू थोड़े बहुत काम कर लेना, सिर्फ दिखावे के लिए। महीने के तुझे 20,000 रुपए आराम से मिल जाएंगे। मैं आज ही रात जाकर गिन्नी कवि से बात करूंगा। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। पवन चिड़ा खुश हो जाता है। दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रात का वक्त हो चुका था। पवन चिड़े की बेटी बेहोश हो गई थी। पवन चिड़ा कोई सोच में लग रहा था जिसे प्यारी चिड़िया समझ जाती है। क्या बात है पवन जी, परेशानी तो हमें हर रोज होती है, पर आज तो आप कुछ गहरी सोच में लग रहे हो। हाँ प्यारी, आज मैं थोड़ा खुशबू हूँ और बहुत बड़ी डाउट भी है। आज मुझे मेरे बचपन का दोस्त गब्बू कौवा मिला था। उसने गिन्नी कवि से शादी की है। मैंने तुम्हें बताया था ना उसके बारे में। उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दिलवाएगा, महीने के 20,000 रुपए भी देगा। अगर उसकी पत्नी गिन्नी कवि मान गई तो कल से ही मैं उसके साथ काम में जाऊंगा। अरे वाह पवन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इतनी सोच किस बात की? अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। प्यारी, मैं सोच ये रहा हूँ कि आखिर मुझे उसकी फैक्ट्री में काम क्या करना होगा जो वह मुझे 20,000 रुपए देने को तैयार है। फैक्ट्री में बड़े बड़े काम होते हैं, इसीलिए तो आपको 20,000 रुपए दे रहा है। थोड़े मुश्किल के भी काम होते हैं। वैसे किस चीज की फैक्ट्री है? ये सब तो मुझे मालूम नहीं, अब कल ही पता चलेगा। इस तरह से पवन कहता है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही पवन चिड़ा और गब्बू की दोबारा से मुलाकात होती है, जहाँ पर गब्बू कौवा पवन चिड़े को अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए रख चुका था। दोनों के दोनों फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जहाँ पर पवन, गब्बू भाई बताओ मुझे कौन सा काम करना है, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ। अरे पवन भाई, आज ही तो आए हो, क्या आज ही से काम करोगे? आज तो एंजॉय करने का दिन है। चलो तुम मेरे साथ चलो, आज हम पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं गब्बू भाई, मैं ये सब नहीं पीता। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। मुझे शराब से सख्त नफरत। अरे पवन भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
अब तुम अमीर हो अमीर। 20,000 रुपए तुम्हें महीने के मिलने वाले हैं। ये क्या तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो? अब तुम भी रईस पक्षी बन गए हो। ऐसी उल जलूल की बातें मत करो। चलो खाओ और पियो, मौज उड़ाओ मौज। इस तरह से गब्बू कव्वा कहता है, पर उसके बावजूद भी पवन चिड़ा नहीं मानता। पर गब्बू कव्वा बातों ही बातों में पवन चिड़े को मना लेता है और उसे शराब पीने पर मजबूर कर देता है। पवन चिड़ा भी उसके साथ शराब पीता है। आज तो पवन चिड़े ने थोड़ी ही पी थी, पर दिन गुजरते गए। अब पवन चिड़ा गब्बू कव्वे के साथ हद से ज्यादा शराब पीने लगा था। कहो तो वो हद से ज्यादा बिगड़ गया था। रात के वक्त वो शराब की नशे में धुत घर आता। उसे न पीहू की परवाह थी, न प्यारी चिड़िया की। वह तो घर आकर आराम से बस सो जाया करता था। प्यारी चिड़िया इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। सुबह का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया पवन से कहती है, पवन जी, मैं नहीं चाहती कि आप गब्बू कव्वे के फैक्ट्री में जाकर काम करो। गब्बू कव्वे की आदत बहुत खराब है। वो खुद का घर तो संभाल नहीं पाएगा और आपका घर भी तोड़ देगा। जंगल के राज कबूतर को भी आपके दोस्त गब्बू कव्वे ने पूरी तरह से परेशान कर रखा था। उसका घर भी हथिया लिया और आज राज कबूतर इस जंगल में नहीं है। वह अपने बच्चों और पत्नी समेत वहाँ से जा चुका है। शराब पी पी कर नशे की हालत में न जाने राज कबूतर के साथ ऐसा क्या किया कि राज कबूतर को अपने परिवार समेत जंगल छोड़कर जाना पड़े। कहीं आपके ऊपर भी। चुप हो जाओ प्यारी, चुप हो जाओ तुम। मैं गब्बू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। वह मेरी सारी जरूरत पूरी करता है और महीना पूरी होने दो, फिर तुम्हें 20,000 रुपए भी तुम्हारे मुंह पे फेंक कर दूंगा, जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। नहीं पवन जी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप उस गब्बू कव्वे के पास दोबारा मत जाओ। नहीं, गब्बू मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। वह मेरा जिगरी यार है, जिगरी यार। नहीं पवन जी, मैं आपको आज नहीं जाने दूंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया जिद करने लग जाती है, जिसकी वजह से पवन चिड़ा गुस्से में प्यारी चिड़िया को मार देता है, थप्पड़ पे थप्पड़। और प्यारी चिड़िया की बात ना मानकर फिर से गब्बू कव्वे के पास चला जाता है। और आज भी वो गब्बू कव्वे के पास जाकर शराब पी रहा था, मौज उड़ा रहा था। रात के वक्त होते ही नशे की हालत में घर आता है और सो जाता है। पवन चिड़े को अब अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का एपिसोड 2 आपको कल देखने को मिलेगा, जहाँ पवन चिड़े की ये नशे भरी हालत सुधरेगी या नहीं, प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू का क्या होगा, और आखिर गब्बू कव्वा ऐसा क्यों कर रहा है, इन सब से जुड़ा राज सामने आएगा। एपिसोड 2 के लिए कल तक का इंतजार करें। अभी के लिए बाय बाय।